Friends, how all you are? I hope you all are fine. So today we will study सारांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्लास 5th. So let's start. चैप्टर नंबर 20 के शंकर पिल्ले. सो एवरीबडी नो कि ये जो नेम है के शंकर पिल्ले ये बहुत ज़्यादा फेमस है. ये एक इंडियन कार्टूनिस्ट थे, बहुत फेमस थे ये. सो आज इस पूरे चैप्टर में हमारी इन्हीं के बारे में पूरा पता चलेगा कि ये क्या है, कौन है, कैसे पढ़े हैं, क्या है. ठीक है, इन्हीं के बारे में पूरा चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ये ब्लॉग पढ़ते हैं. कार्टून सभी को गुदगुदाते हैं. समाचार पत्रों में इनका विशेष स्थान रहता है. कार्टून बनाने में लक्ष्मण और शंकर पिल्ले के नाम विशेष उल्लेखनीय रहे हैं. देखो इसमें क्या लिखा है, कार्टून सबको बहुत ज़्यादा गुदगुदाते हैं. और समाचार पत्रों में ये लिखा है, विशेष स्थानों पर ये लिखा है कि कार्टून बनाने में लक्ष्मण और शंकर पिल्ले के नाम बहुत ज़्यादा फेमस हैं. इस पाठ में शंकर पिल्ले के जीवन और कार्यों का चित्रण किया गया है. मतलब इसमें ये बोला गया है कि इनके पूरे जीवन और उनके क्रियाओं का चित्रण किया गया है, उनको बारे में बताया गया है. बच्चों के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं. बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं. चिल्ड्रन बुक टेस्ट उन्हीं की बनाई संस्था है. जो चिल्ड्रन बुक टेस्ट है वो उन्हीं की बनाई हुई संस्था है ना. उन्हीं की बनाई हुई संस्था है, जो है की बनाई हुई ही संस्था है. तो इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं. एक दिन एक बच्चा कक्षा में मेज पर पैर रखकर सो रहे अपने गणित के अध्यापक का कार्टून बनाते पकड़ा गया. एक दिन एक बच्चा अपने गणित के अध्यापक का पैर रख के टेबल के ऊपर उनका कार्टून बनाता हुआ पकड़ा गया. हेडमास्टर ने सोचा बच्चा नटखट है, फिर भी उसे कोई सज़ा नहीं दी क्योंकि वह कक्षा का एक मेधावी छात्र था. मेधावी का मतलब होता है बहुत होशियार और बहुत अच्छा छात्र था, है ना. इसीलिए उन्होंने कोई भी इसे सज़ा नहीं दी इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये नटखट भी बहुत था. केशव शंकर पिल्ले, इनका नाम के शंकर पिल्ले भी बोलते हैं. इनका पूरा नाम केशव शंकर पिल्ले है. ठीक है. केशव शंकर पिल्ले ने ना केवल भारत के बल्कि विश्व के महानतम कार्टूनिस्ट बने. ये सिर्फ अपने भारत के ही नहीं बने, ये बल्कि पूरे के पूरे विश्व के महानतम कार्टूनिस्ट बने. महानतम का मतलब क्या होता है बेटा? महानतम का मतलब होता है सबसे बड़े कार्टूनिस्ट बने. संसार भर के बच्चों के लिए शुरू की गई गतिविधियों ने उनका भारी योगदान है. बहुत बड़ा बच्चों की शुरू की गई गतिविधियों का उनका बहुत बड़ा योगदान है. वे स्वयं में एक संस्थान है, वो खुद ही में एक संस्थान थे. केरल के एक छोटे से गांव कायमकुलम में 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई 1902 को उनका जन्म हुआ था. देखो केरल के एक छोटे से गांव, क्या नाम था उनके गांव का नाम था कायमकुलम. अंडरलाइन कर लीजिए, कायमकुलम नाम था, जो कि जहाँ पे वो 31 जुलाई 1902 में उनका जन्म हुआ था. सब उन्हें प्यार से शंकरन कहते थे. सब लोग उन्हें वहाँ पे उनके गांव में सब लोग उनको प्यार से क्या कहते थे, उनका क्या नाम था, उनका शंकरन कहते थे. उनका पालन पोषण नाना नानी और मामा मामी ने किया. उनके माँ बाप नहीं थे, उनका जो पालन पोषण था उनके नाना नानी ने किया था और मामा मामी ने किया था. गौशाला उनके छिपने की मनपसंद जगह थी और बैलगाड़ी में घूमना उन्हें खूब भाता था. देखो जो गौशाला होता है, गौशाला मतलब काउशेड, इंग्लिश में काउशेड और हिंदी में गौशाला उनके छिपने की बहुत ही ज़्यादा मनपसंद जगह थी. जब भी वो कुछ भी खेलते थे, उनको छुपना होता था तो वो हमेशा गौशाले में छुप जाते थे. उन्हें गौशाले में छुपना बहुत अच्छा लगता था. और बैलगाड़ी में घूमना उन्हें खूब भाता था, उन्हें बहुत अच्छा लगता था बैलगाड़ी में घूमना. अच्छा भोजन उन्हें पसंद था. ठीक है. वे केरल की नौका दौड़ में उत्साहपूर्वक भाग लेते थे. उत्साहपूर्वक का मतलब बहुत ही राजी खुशी से, बहुत अच्छे से उनको बहुत केरल में जो नौका दौड़ होती थी उसमें वो भाग लेते थे उत्साहपूर्वक. ठीक है. शंकर ने 1927 में विज्ञान में
स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1927 में विज्ञान की स्नातक की उपाधि प्राप्त की। शंकर ने बहुत कम आयु में ही रेखा चित्र बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने बहुत अपनी कम आयु में रेखा चित्र बनाना शुरू कर दिया था। जब वे त्रिविक्रम में थे तभी उनकी मुलाकात अपने से 10 वर्ष छोटी थंगम से हुई। जब वो त्रिविक्रम में थे तभी, जो त्रिविक्रम एक जगह होती है, जब वहाँ पे थे तब उनकी मुलाकात किससे हुई? अपने 10 वर्ष छोटी थंगम से हुई। थंगम एक लड़की है, एक फीमेल है, लड़की है, ठीक है, जिसका नाम है थंगम। आखिर शंकर ने थंगम का हाथ मांग ही लिया। उन्होंने थंगम का हाथ मांग लिया। हाथ मांगना का मतलब होता है शादी के लिए उनसे, शादी के लिए बोलना उनसे। तो उन्होंने उनका हाथ मांग लिया। वे केरल छोड़कर मुंबई आ गए। वो केरल छोड़कर, अपनी जो उनकी वाइफ थी उनको वहीं छोड़कर, केरल में ही छोड़कर मुंबई आ गए। वहाँ उन्होंने नरोत्तम मोराराजी के सचिव की नौकरी करी। उन्होंने वहाँ पे क्या करा? उन्होंने कौन सी नौकरी करी? उन्होंने करी नरोत्तम मोराराजी के सचिव की नौकरी उन्होंने वहाँ पे करी। नेक्स्ट पेज में आप आ जाओ, 138 पेज नंबर। करी यही है। आपको ये पिक्चर अगर आप पास से देखो, सो ये है हमारे के शंकर पिल्ले, यानी कि शंकरन, और फुल नेम केशव शंकर पिल्ले, ठीक है, यही है। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो, ठीक है। के शंकर पिल्ले कर ली उन्होंने वहाँ पे ये जॉब कर ली, ठीक है। फिर उन दिनों राष्ट्रीय आंदोलन तेज होने लगा था। उस टाइम पे जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो बहुत तेज़ होने लगा। उनकी प्रतिक्रिया कार्टूनों में नज़र आने लगी। उनकी जो प्रतिक्रिया थी, प्रतिक्रिया का मतलब प्रतिक्रिया का मतलब होता है क्रिया के बदले में क्रिया, ठीक है। उनकी प्रतिक्रिया कार्टूनों में नज़र आने लगी थी। किस में आने लगी थी? कार्टूनों में नज़र आने लगी थी। मुंबई में काम जमाने के बाद 18 मई 1931 में त्रिवेंद्रम में थंगम से विवाह कर लिया। उन्होंने, जो हमारे ये थे कार्टूनिस्ट शंकरन, उन्होंने क्या करा, वो 1900 जब उन्होंने अपना सारा का सारा काम जमा लिया वहाँ पे मुंबई में, तब उन्होंने 18 मई 1931 में त्रिवेंद्रम में वो मिले थे वहाँ पे, तो त्रिवेंद्रम में ही उन्होंने थंगम से वहाँ पे विवाह कर लिया और उन्हें मुंबई ले आए, उन्हें अपने साथ मुंबई ले आए, ठीक है। कार्टून बनाना धीरे धीरे उनका जुनून बन गया। उन्हें कार्टून बनाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उनका धीरे धीरे उनका जुनून बन गया कार्टून बनाना। उन्होंने अपने कार्टून द बॉम्बे क्रिनिकल, द वीकली हेराल्ड में भेजना शुरू कर दिया था। उन्होंने यहाँ जगह भेजना शुरू भी कर दिया था। दिल्ली से प्रकाशित द हिंदुस्तान टाइम्स के स्पंदक से उनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने इस अपने शंकरन की प्रतिभा को भी पहचाना उन्होंने, ठीक है। किसने? ये द हिंदुस्तान टाइम्स संपादक ने, ठीक है। उन्हें कार्टूनिस्ट के रूप में काम करने का प्रस्ताव मिला। उन्हें कार्टून बनाने का एक प्रस्ताव मिला, उन लोगों ने प्रस्ताव दिया उन लोगों ने, ठीक है। वे 1932 में पत्नी सहित दिल्ली आ गए। वो अपने 1932 में उनको वो मिला था ना, उनको इसमें प्रस्ताव मिला था, इसलिए वो 1932 में अपनी पत्नी के सहित दिल्ली भी आ गए। शंकर के बनाए कार्टून भारतीयों और ब्रिटिश दोनों में लोकप्रिय थे। वो दोनों लोग लोकप्रिय थे। ब्रिटिश वायसराय उनके व्यंग्य का अक्सर आनंद रहते थे। उनका आनंद वो उठाते रहते थे। जो वायसराय उनके व्यंग्य के अवसर का आनंद उठाते रहते थे, है ना, आनंद उठाते रहते थे। शंकर ने भारतीय नेताओं को भी नहीं बख्शा। जो शंकरन थे उन्होंने अपने क्या कहते हैं
भारतीय नेताओं को भी नहीं बख्शा, लेकिन किसी ने उनका बुरा नहीं माना। लेकिन फिर भी जो नेता थे उन लोगों ने बुरा भी नहीं माना इस चीज़ का। तो अब विदेश यात्रा, अब यहाँ से पढ़ते हैं विदेश यात्रा। द हिंदुस्तान टाइम्स के प्रबंधक ने शंकर की योग्यता को पहचान कर उन्हें 1 वर्ष का अवकाश दे दिया ताकि वे लंदन जाकर कार्टून कला की बारीकियां सीख सकें। देखो, विदेश यात्रा थी, जब वो लोग दिल्ली पहुंचे थे तो वहाँ पे द हिंदुस्तान टाइम्स थे, उन्होंने शंकर की योग्यता को पहचाना, फिर उन्होंने 1 वर्ष का उन्हें अवकाश दिया कि तुम लंदन जाओ और कार्टून कला की बाकी और बारीकी से उसे सीखो कि और कार्टून कैसे बनाते हैं, जाके सीखो। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। उन्होंने इसे अपना सौभाग्य माना। फिर जो शंकरन थे उन्होंने इसको अपना क्या माना? सौभाग्य माना। ठीक है। फिर यहाँ उनका कहना था, मुझे सदा महसूस होता रहता था कि बिना किसी प्रशिक्षण के मेरा काम अधूरा है। वो यही कहते रहते थे कि मुझे सदा महसूस होता रहता था कि बिना किसी प्रशिक्षण के मेरा काम अधूरा है। बेटा, प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। उन्होंने बोला कि मुझे सदा महसूस होता रहता था कि मेरे बिना किसी ट्रेनिंग के मेरा काम अधूरा है। वहाँ वे सिर्फ प्रथम 4 महीने के लिए कमर्शियल स्कूल ऑफ आर्ट में भर्ती हुए। कहाँ भर्ती हुए? वो कमर्शियल स्कूल ऑफ आर्ट में वो वहाँ पे भर्ती हुए, लंदन में। वहाँ के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट डेविड लो से उनकी भेंट रमणीय थी। रमणीय का मतलब क्या होता है? याद रखने योग्य थी। उनकी जो भेंट थी, किसके साथ भेंट थी? कार्टूनिस्ट डेविड लो के साथ जो उनकी भेंट हुई थी वो याद करने लायक थी। शंकर जेनेवा भी गए जहां वे पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले। शंकर जो थे वो जेनेवा भी गए थे जहां पे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मिले थे। शंकर ने द हिंदुस्तान टाइम्स में 14 वर्ष कार्य किया। जो हिंदुस्तान, ये देख सकते हो, ये एक पिक्चर बनी है उसकी, ठीक है, ये है द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, सो छोड़ो। द हिंदुस्तान टाइम्स में उन्होंने कितने वर्ष कार्य करा? उन्होंने 14 वर्ष काम करा। इसमें मतभेद हो जाने पर 1946 में त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने मतभेद हो जाने पर, मतभेद का मतलब लड़ाई हो जाने के बाद, पर उन्होंने 1946 पे त्याग पत्र हो जाने के बाद 1946 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। सो बेटा, यहाँ से अभी हम यहाँ पे लेफ्ट करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ग्रेट स्टडी जोन। सो फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। इसके बाद हम लोग यहाँ से शंकरसविल कतनी से हम स्टार्ट करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ग्रेट स्टडी जोन। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय।